हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस पर हम लोग इंटरेस्ट क्यों देते हैं। पहली रीजनिंग है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता था। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर इंटरेस्ट देने का इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि अगर पार्टनर्स का के कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है तो फिर पार्टनर्स में आपस में मनमुटाव हो सकता है। दे मे थिंक अदरवाइज कि वो क्यों अधिक कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, दूसरा क्यों कम कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसीलिए अगर पार्टनर्स का कैपिटल उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर नहीं है तो पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप डील के अंतर्गत है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये तय करते हैं कि एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं। हमें याद है कि हम लोग इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन जो आपके पास होगा या जो इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स बुक के होंगे उसमें अनेक स्थितियां होंगी क्वेश्चन की। क्वेश्चन अनेक तरह का हो सकता है। कौन कौन सी स्थितियां मेनली होती हैं उसका हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला कंडीशन ये हो सकता है व्हेन द पार्टनरशिप डीड डजंट हैव ए क्लॉज। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज नहीं है, पार्टनरशिप डीड में क्लॉज नहीं है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम पार्टनर्स के कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं अलाउ करेंगे और जो प्रॉफिट अवेलेबल है अप्रोप्रिएशन के लिए उसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को बांट देंगे। अगर दूसरा कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है तो दूसरा कंडीशन ये है व्हेन द पार्टनर्स व्हेन द पार्टनरशिप डीड हैज़ ए क्लॉज। और पार्टनरशिप डीड में क्लॉज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अगर इसमें भी कई स्थितियाँ बनती हैं। कई स्थितियाँ क्या बनती हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, डीड में क्लॉज है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में इसको हम पार्टनरशिप डीड में लिखे रहने के बाद भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, चूँकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का एक एप्रोप्रिएशन है। जब प्रॉफिट नहीं है तो हम एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू भी रूट कर सकते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू भी रूट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा। अल्टीमेटली होगा कि जो लॉस होगा उसको हम लोग पार्टनर्स
कि कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। हम नया लॉस क्रिएट नहीं करेंगे, बढ़ा हुआ लॉस क्रिएट नहीं करेंगे। मान लीजिए कि ऑलरेडी लॉस है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल हमने अलाउ कर दिया, तो लॉस तो हमारा और बढ़ जाएगा, तो वो हम देंगे ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। मुख्य बात है कि इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। वेन द इंटरेस्ट एंड कैपिटल ये चार्ज, कभी कभी क्वेश्चन ये लिखा रहता है स्पष्ट रूप से कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो होगा वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक चार्ज के रूप में होगा। चार्ज के रूप में होगा मतलब स्पष्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होता है। चार्ज का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या नहीं हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस होने की स्थिति में भी पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन हो सकता है व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। कभी कभी इनिशियली पार्टनर कैपिटल कुछ लाता है, इन बिटवीन दी ईयर वो अगर ज़रूरत है या कोई कंडीशन में आपस में चेंज होता है तो कोई पार्टनर या कई पार्टनर एडिशनल कैपिटल भी ला सकते हैं। तो उस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो बिगिनिंग कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल है, उस पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग यहाँ कर रहे हैं फॉर ए फाइनेंशियल ईयर मीन्स 12 मंथ। तो जो इनिशियल कैपिटल है या ओपनिंग बैलेंस है या फर्स्ट डे ऑफ द ईयर को इंट्रोड्यूस होता है, तो उस पर हम लोग फुल ईयर के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और जो एडिशनल कैपिटल बीच में एडेड हुआ है, इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पर जितने पीरियड का इंटरेस्ट बनता है वो कैलकुलेट करेंगे और अलाउ करेंगे। एक कंडीशन ये हो सकता है कि व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट नोन। कभी कभी कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में एक प्रॉब्लम ये आता है कि क्वेश्चन जो है उसमें आपको रेडिली इंटरेस्ट इनिशियल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल नहीं मिलता। और हम जानते हैं कि इंटरेस्ट जब भी अलाउ किया जाता है तो जो शुरू में कैपिटल है उस पर अलाउ किया जाता है, या बीच में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सर्टेन पीरियड, सर्टेन मंथ्स के लिए, जितने मंथ तक उसका यूज फॉर्म में हुआ है उतने दिन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं, फिर इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू ये सारी स्थितियों में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capitals of rupees 2 lakhs and rupees 1 lakh respectively. Prepare relevant account। देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं कह रहा है, रिलेवेंट अकाउंट्स। आप अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ पीएल अकाउंट बनाने से काम चल जाएगा पीएल अकाउंट बना सकते हैं, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत है वहाँ बनाएंगे। इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस डिफरेंट कंडीशन फिर दिया गया है। क्या क्या कंडीशन है, ए प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। दूसरा कंडीशन है, इफ partnership deed provide for interest on capital at the rate of 6% per annum and the loss is ₹15,000। दूसरा कंडीशन ये है। तीसरा कंडीशन ये है,
इफ इंटरेस्ट इज ए चार्ज, इंटरेस्ट यहाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। अगर चार्ज है मतलब लॉस भी होगा तो हमको ये देना है, प्रॉफिट होगा तो देंगे ही देंगे, लॉस भी होगा तो ये भी हमको देना है। रेट क्या है 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट इज ₹15,000। अब हम लोग को कहा गया है अप्रोप्रिएट अकाउंट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले बनाएंगे हम पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला कंडीशन वाला क्वेश्चन करेंगे। पहला कंडीशन वाला क्वेश्चन क्या है, ए प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। हमको ये इन्फॉर्मेशन है कि कैपिटल क्या है, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इन्फॉर्मेशन है, और तीसरा इन्फॉर्मेशन हमें ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या करेंगे, हमारे पास इंटरेस्ट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैपिटल पर, तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे सिंपली, बस। तो क्या हम लोग लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 20,000, ठीक है। यहाँ क्यों किया हम लोगों ने ये एंट्री, आप ऑलरेडी जानते हैं ऑलरेडी कई बार हम लोगों ने डिस्कस की है। यहाँ पीएल अकाउंट को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पीएल अकाउंट जब पोस्टिंग करते हैं तब लिखते हैं। ये 20,000 हो गया। 2, अब क्या करेंगे, जो ये प्रॉफिट है और कोई कंडीशन है नहीं और कुछ करना नहीं है हमें, तो जो प्रॉफिट है ये 20,000, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3। अब एक्स का प्रॉफिट क्या होगा, 20,000 इंटू 2/5, ये हो गया 8,000। वाई का प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, वाई के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो हम कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो वाइज कैपिटल अकाउंट ये कितना हुआ, 20,000 इंटू 3/5, ये हो गया 4:3, 4,000 इंटू 3 ₹12,000। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर annum एंड द लॉस इज ₹15,000। अब यहाँ लॉस है और इंटरेस्ट भी हमको देना है, इंटरेस्ट भी हमको देना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, एक एप्रोप्रिएशन है। तो लॉस है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो ये 15,000 का लॉस है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अगर नहीं भी यहाँ बनाएंगे तो कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। तो यहाँ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में ऑलरेडी हमें मालूम है कि हमारा जो लॉस है वो $15,000 का है, 15,000 का लॉस है। तो क्या करेंगे, 15,000 के लॉस को पार्ट, हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बाई लॉस ट्रांसफर्ड जो होगा उसको क्रेडिट करेंगे, है ना।
पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये हुआ क्रेडिट कैसे करेंगे, 15,000 हमने क्रेडिट कर दिया। अब इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे डेबिट करेंगे, किस रेशियो में, रेशियो होगा जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है 2:3। 15,000 2:3 6,000, 15,000 इंटू 3/5 ये हुआ 9,000। ठीक है, ये 3,000 आया, 9,000। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट का इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट इज 15,000, या फिर वही स्थिति है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है और प्रॉफिट हमारा 15,000। अब 15,000 है हमारा। अब देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है। इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 2 लाख, एक्स का कैपिटल है 6/100, ये हुआ 12,000। 1 लाख वाई का कैपिटल है 6/100, ये हुआ 6,000। इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 18,000। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट क्या है, अवेलेबल प्रॉफिट फॉर अप्रोप्रिएशन है मात्र 15,000। तो यहाँ भी हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। इसमें 15,000 लिखा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में एंट्री क्यों है, ये रैशनल आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, को कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोगों ने देखा है। तो 12,000 एक्स का है, वाई का 6,000 है, 18,000 हो गया। 18,000 चूँकि चार्ज है इसीलिए, चार्ज है इसीलिए। अगर ये चार्ज नहीं रहता तो क्या करते हम लोग, चार्ज अगर ये नहीं रहता तो ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है, ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है इसको पार्टनर्स में उनके क्लेम के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्लेम के प्रोपोर्शन में बांट देते। मतलब 2:1 के प्रोपोर्शन में 15,000 को बांट देते। इनको 10,000 हो जाता, इनको 5,000 हो जाता। अगर चार्ज शब्द नहीं लिखा रहता यहाँ चूँकि चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भले लॉस भी हो तब भी देना है। तो यहाँ लॉस की स्थिति आ जा रही है। हमारा नेट प्रॉफिट है 15,000, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 18,000, तो लॉस कितना हुआ 3,000। 3,000 को लॉस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इनका ये 2,000 और 1,800 कैसे आया, 3,000 इंटू 2/5 ये 1,200 आया। उसी तरह 3,000 इंटू 3/5 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 1,800 आया, 1,800। ओके, इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये तो कुछ कंडीशंस हुए। इसके अतिरिक्त कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट कंडीशंस के कारण हम लोग करेंगे। ये डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन जो है वो क्या है। A and B are partners in a business. Their capitals at the end of the year were 48,000 and 36,000 respectively during the year during the year ended 31st March 2020. A's drawing and B's drawing were rupees 8,000 and 12,000 respectively.
profits before charging interest on capital were rupees 32,000. Calculate interest on capital, okay, at the rate of 5% per annum for the year. अब क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल जो है वो क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है 31 मार्च 2020 का। प्रॉफिट भी बच चुका है, ड्राइंग भी एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो ये बैलेंस आया है। अब हम क्या करेंगे, हमको चूँकि 5% इंटरेस्ट निकालना है तो हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। हम जानते हैं कि जो ड्राइंग होता है वो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट से ऑलरेडी माइनस कर लिया गया होता है, पहले ही माइनस कर लिया जाता है, और जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। तो जो माइनस किया गया है ड्राइंग, उसको हम ऐड कर देंगे। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल हमारा क्या है? 48,000, 36,000 बी का। अब जो ड्राइंग हमारा पहले लेस कर लिया गया था, डेबिट कर लिया गया था, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ये 8,000 आया ए का, और बी का 12,000, बी का 12,000। अब इसको दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, 56,000 आया, 48,000 आया। अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट हमारा 32,000 है। यहाँ रेशियो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। रेशियो नहीं रहता हो कि क्या करते हैं हम लोग द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न के अनुसार इक्वली बांट लेते हैं पार्टनर्स में। यहाँ 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर में इक्वली बांट देंगे तो कितना होगा? 32,000 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये हो गया 16,000। 32,000 इंटू 1/2, ये हो गया 16,000 इंटू 1/2, 16,000। अब हमारा ओपनिंग कैपिटल ये मिल गया 40,000, 32,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स क्या होगा? एज का होगा 40,000 इंटू 5/100, 2,000, और बी का होगा 32,000 इंटू 5/100 रुपीज़ 1,600। क्लियर? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज्यूमिंग कैपिटल्स वेर फिक्स्ड इन अबव क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन जो है वो यही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो ऐसी स्थिति में क्या है? ये ऐसी स्थिति में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब पार्टनर से कैपिटल फिक्स्ड है तो हम जानते हैं कि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जो 31 मार्च 2020 को है, उसमें कोई भी उसका ड्राइंग या प्रॉफिट या लॉस का जो एडिशन है, प्रॉफिट का लॉस एडिशन है, या प्रॉफिट का एडिशन है, या लॉस का डिडक्शन है, वो इसमें नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री नहीं किया जाता है। वो उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है। इसको कहाँ किया जाता है? इसको पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के थ्रू रूट किया जाता है, या उसकी एंट्री की जाती है, उसके लेखे किए जाते हैं। तो वैसी स्थिति में हम ये मान लेंगे या ये हम समझेंगे कि जो ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है वही हमारा ओपनिंग कैपिटल भी है। ठीक है? अगर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपके पास है कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स कैपिटल है, तब फिर इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल क्या होगा? 48,000 इंटू 5/100, 2,400,
बीज के कैपिटल पर क्या होगा, 36,000 इंटू 5/100, ये हुआ ₹1,800। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है। कैपिटल ऑन 1/4/2020 क्या है? पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो 1/4/2020 को क्या है? ए का है 60,000, बी का है 40,000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए ₹10,000 ऑन 30/9/2019, है ना। बीच में इसका सॉरी 2000, ये 19 होगा, 20 नहीं होगा। 30/9/2019 को एक एडिशनल 10,000 कैपिटल लाया गया। किसके द्वारा? सिर्फ ए के द्वारा, बी के द्वारा नहीं, कुछ भी नहीं लाया गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट जब हम लोग ए के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? हम जानते हैं कि पहला कैपिटल जो उसने लाया है 60,000, वो तो पूरे 12 मंथ यूज हुआ है, थ्रू आउट द ईयर यूज हुआ है। हमारा 1/4/2019 को ये है, और 31 मार्च 2020 तक फिनेंशियल 31 मार्च 2020 तक फिनेंशियल ईयर एंड होगा, तो ये 12 मंथ हुआ। तो 12 मंथ का हम क्या करें, कैसे कैलकुलेट करें? 60,000 इंटू 6/100। 6 क्यों कर रहे हैं? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, 6% पर एनम है, तो 6/100, इस तरह ये 3,600 हो गया। अब चूँकि 10,000 जो इंट्रोड्यूस किया है वो कब किया है? 30/9/2019 को। तो ये 30/9/2019 मतलब फ्रॉम अक्टूबर 1, 2019 टू 31 मार्च 2020 कितना दिन होगा? 6 मंथ। तो हम फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 का इंटरेस्ट 10,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। यहाँ हम लोगों ने 1 ईयर का लिया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आया ₹300। एज का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 3,900। बी के लिए कितना इंटरेस्ट होगा? बी का चूँकि है कोई भी जो इनिशियल कैपिटल है वही है, उसका कोई एडिशनल कैपिटल भी बिटवीन द ईयर नहीं आया है, तो ये हो जाएगा 40,000 इंटू 6/100, ये हुआ 2,400। कुछ क्वेश्चंस और भी है। जो डिफरेंट कंडीशन के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जो कैपिटल के इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का, ईयर एंड का। इसमें एक्स का कैपिटल 1 लाख है, वाई का कैपिटल अकाउंट 80,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। मतलब कैपिटल में एडजस्ट 40,000 तक नहीं किया गया है। ठीक है। सन्ड्री एसेट्स 2,10,000 का है, और ड्राइंग्स एक्स का ड्राइंग जो है वो एसेट के रूप में यहाँ दिखाया जाता है। क्योंकि ड्राइंग जो है होता है वो एडवांस टू पार्टनर्स होता है। In anticipation of profit, a profit will not be there, that will be deducted from capital account. ठीक है, कैपिटल अकाउंट से वो डिडक्ट कर लिया जाता है कि प्रॉफिट नहीं भी होता है। जैसे हम लोग ने शोल ट्रेडिंग के फाइनल अकाउंट बनाते समय देखा था कि ड्राइंग्स को पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से घटा लिया जाता था, तो यहाँ भी हम लोग घटा लेंगे। अब
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास कुछ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2020, एक्स ड्राइंग वेयर ₹10,000 एंड वाइज ड्राइंग वेयर ₹30,000. Profit for the year was ₹60,000. इतने इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और फिर हमको डिराइव करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कई तरह की डिस्क्रिपेंसी हम लोग देख रहे हैं। क्या क्या डिस्क्रिपेंसी देख रहे हैं? यहाँ हमको इन्फॉर्मेशन है प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹60,000 दिया हुआ है, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लायबिलिटी साइड में बैलेंस लिखा हुआ है 40,000। मतलब ये कैपिटल पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला है। लेकिन जो रेस्ट 20,000 है वो क्या हुआ, वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गया। एक चीज़ और देख रहे हैं हम यहाँ, है ना, एक चीज़ और क्या देख रहे हैं, ड्राइंग्स एक्स का हमारे करंट एसेट के अंतर्गत लिखा गया है 10,000, है ना। इसका मतलब है यहाँ भी देख रहे हैं हम कि एक्स का ड्राइंग कितना है 10,000। इसका मतलब एक्स का ड्राइंग है वो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं हुआ। एक्स का ड्राइंग है वो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं हुआ, तो उसको भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सब क्यों सोच रहे हैं, इसलिए कि हमको इनिशियल कैपिटल जानना है, और इनिशियल कैपिटल पर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5% पर एनम। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे। पार्टिकुलर्स है, रुपीज़ है, अलग अलग भी बना सकते हैं, मैं सुविधा के लिए एक टेबल बना दिया। पार्टिकुलर्स है, एक्स का जो कैपिटल, एक्स का कैपिटल है, वाइज कैपिटल है। अब हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि एक्स का कैपिटल एज ऑन 31 March 2020 एट दी एंड, एक्स का कैपिटल कितना है 1 लाख, वाई का कैपिटल कितना है 80,000, ठीक है। अब ड्राइंग हम देख रहे हैं कि इसने तो एक्स ने ड्राइंग कितना किया है, एक्स ने ड्राइंग किया है 10,000 और 10,000 ऑलरेडी उसके नाम के, उसके कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट में 10,000 लिखा, उसके नाम के अगेंस्ट में लिखा हुआ है एसेट के रूप में। इसका मतलब ये एडजस्ट नहीं हुआ है, तो इसके कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे। वाई का हम देख रहे हैं कि 30,000 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ऑलरेडी जो वाइज का कैपिटल 80,000 है उसमें से माइनस ड्राइंग को कर लिया है, तो ड्राइंग को हम लोग ओपनिंग कैपिटल लाने के लिए प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर टोटल करेंगे 1 लाख हुआ, 1,10,000 हुआ। अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम लोग जो क्रेडिट हुआ है, और तब उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट है ऑलरेडी हम जानते हैं कि 60,000 हमारा प्रॉफिट है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और 40,000 हमारे बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है लायबिलिटी साइड में। तो इसका मतलब 20,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड 1/2 ऑफ, चूँकि क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो इक्वली बांट देंगे। तो 1/2 ऑफ 60,000 माइनस 40,000, ये 10,000। अब इसको माइनस करेंगे, ये 90,000 आएगा, ये 1 लाख आएगा। इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स का 90,000 इनिशियल कैपिटल है इंटू 5/100, ये 4,500 आया। और दूसरा वाई का 1 लाख इंटू 5/100, ये 5,000 आया। ओके, मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू, सी यू लेटर।